तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? बताइए कमेंट करके, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है? बताइए कमेंट करके, रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। किसके कारण से रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? बताइए कमेंट करके, धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? याद रखिएगा, आममीटर के द्वारा मापा जाता है। किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो आममीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? बताइए कमेंट करके, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? याद रखिएगा, निर्वात में होता है। सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो निर्वात में होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? आपका क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? याद रखिएगा, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है? तो बताइए क्या है? आपका क्वेश्चन है, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है? तो याद रखिएगा, सोना है। क्या है? तो सोना है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में नासिक छिद्र ट्रैकिया तथा फेफड़ा निकलकर बनाते हैं। तो बताइए क्या बनाता है? तो याद रखिएगा, क्या बनाता है? तो श्वसन तंत्र बनाता है। क्या बनाता है? तो श्वसन तंत्र बनाता है। आपका क्वेश्चन है, मनुष्य में नासिका छिद्र ट्रैकिया द्वारा फेफड़ा निकलकर क्या बनाते हैं? तो याद रखिएगा, श्वसन तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो श्वसन तंत्र बनाते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आँख का वह भाग जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है? तो बताइए वह क्या है? आपका क्वेश्चन है, आँख का वह भाग जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है? तो याद रखिएगा, वह क्या है? तो दृष्टि पतल है। क्या है? तो दृष्टि पतल है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है? बताइए कमेंट करके, कार्बन क्या है? तो याद रखिएगा, अधातु है। कार्बन क्या है? तो अधातु है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जाइलम पादप में उत्तरदायी होता है? बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, जाइलम पादप में उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा, जल का परिवहन। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो याद रखिएगा, केंचुआ है। क्या है? तो केंचुआ है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लघु, आपका क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है? तो बताइए क्या होता है? आपका क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो याद रखिएगा, क्या हो जाता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बताइए क्या है? आपका क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक है? तो याद रखिएगा, मीथेन गैस है। क्या है? तो मीथेन गैस है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ताजे दूध का पीएच मान होता है? तो बताइए क्या होता है? आपका क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखिएगा, 6 होता है। कितना होता है? तो 6 होता है। यहाँ पे आपका टी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? आपका क्वेश्चन है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा, किसका है? तो लोहा का है। किसका है? तो लोहा का है।
यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मास्टिक से उत्तरदायी होता है। आपका क्वेश्चन है मास्टिक उत्तरदायी है तो याद रखिएगा किसके लिए उत्तरदायी है, तो याद रखिएगा इन सभी के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि आपका पहला आंसर है। सोचने के लिए, हृदय संपन्न के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। आपका क्वेश्चन है अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे, तो याद रखिएगा न्यूलैंड से। कौन थे, तो न्यूलैंड से। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्रकृति। आपका क्वेश्चन है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र साधन है। आपका क्वेश्चन है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र साधन है, तो याद रखिएगा वो क्या है, तो सूर्य है। क्या है, तो सूर्य एक साधन है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं। बताइए कमेंट करके। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।